दोस्तों, हमने इस लोन ऐप में अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और हमें यहाँ पर से 8,000 रुपये का लोन का ऑफर मिला है। और इसके लिए हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ईएमआई हमें कितने महीनों की मिलने वाली है, ये आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी छोटे लोन की ज़रूरत है तो आज जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर सिर्फ आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग अप्लाई करते हैं जिन लोगों का सिबिल स्कोर कम है और जिनके पास कोई एक अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है। तो आप यहाँ पर अप्लाई जब करोगे, अप्लाई करने से पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो भी आपको समझनी है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का नाम है पेरूपी। और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, इनके जो लैंडिंग पार्टनर है वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। और नीचे यहाँ पर जो लोन अमाउंट है वो 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की दी जाती है। और यहाँ पर जो टेन्योर है वो 91 दिनों से 365 दिनों तक का टेन्योर आपको यहाँ पर से मिल सकता है। इसका जो एपीआर रेंज है वो 35% पर एनम से शुरू हो जाता है। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आप देख पा रहे हो 80 रुपए से लेकर 2,000 रुपए, जो कि आपके प्रोफाइल, आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से पेरूपी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, फिर आपको यहाँ पर से कुछ परमिशन है, नीचे आके आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है और नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो आपको डालना है। नीचे छोटा बॉक्स है, इसमें क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है, उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है और नीचे फिर से दोबारा आपका नंबर आपको डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन में सबसे पहला है एजुकेशन। आपका एजुकेशन क्या हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज यहाँ पर से सिलेक्ट करनी है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडी होंगी वो आपको दिखाई देंगी, आपको किसी एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर नीचे एग्री एंड शेयर पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इनकम इन्फो में नीचे जॉब टाइप पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब यहाँ पर कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि एम्प्लॉय विथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट, अदर। तो ऐसे कई कैटेगरी यहाँ पर दी गई है जो यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो अपने हिसाब से आपका जॉब टाइप आपको सिलेक्ट करना है। फिर जैसे कि हमने सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो नीचे यहाँ पर वर्क इंडस्ट्री जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पोजीशन इन द कंपनी यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। मंथली इनकम, आपके एक एवरेज इनकम यहाँ पर आपको डालनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फैमिली इन्फो में आपका मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको 2 लोगों का रेफरेंस देना होता है, जैसे कि पहले उनका नाम और मोबाइल नंबर, और फिर नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बैंक इन्फो में आपके बैंक की जानकारी यहाँ पर आपको डालनी है। जैसे आप यहाँ पर डिटेल डाल दोगे, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, ये अगर बराबर है तो कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी प्रोफाइल, आपका सिबिल स्कोर चेक होता है और उसके बाद आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमें 8,000 रुपये का लोन का ऑफर मिला है, लेकिन यहाँ पर कुछ जरूरी बातें जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, यहाँ पर जो टेन्योर है वो सिर्फ हमें 28 दिनों का मिला है। इसके अबाउट सेक्शन में जो टेन्योर बताया गया था 91 दिनों से लेकर 365 दिनों का, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिर्फ 28 दिनों का टेन्योर मिला है। अब जैसे कि नीचे यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाई दे रही है, अगर हम ये 28 दिनों का टेन्योर अगर हम ले लेते हैं और बराबर कंपनी को पैसे अगर हम ये रिटर्न करते हैं, तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, दोबारा हम यहाँ पर से 8,000 का लोन ले पाएंगे, जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा और उसके लिए 60 दिनों का हमें टाइम मिलेगा। और वो भी अगर हम बराबर वापस कर देते हैं तो फिर हमें 15,000 रुपये का लोन का ऑफर मिलेगा और इसके लिए 365 दिनों का टेन्योर यहाँ पर से मिलता है। तो सबसे पहले एक जरूरी बात कि शुरुआत में आपको लोन अमाउंट अगर कम मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा और टेन्योर आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 28 दिनों का टेन्योर है, जिसमें सिर्फ 2 ईएमआई है। ईएमआई की भी डिटेल मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एक ईएमआई है 4,822 की और दूसरी ईएमआई है 4,789 की। अब यहाँ पर ईएमआई की भी सारी डिटेल दी गई है, यानी कि यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट कितना लग रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, देखिए, अगर आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो ही यहाँ पर से आपको अप्लाई करके लोन लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा लग रहा है, टेन्योर आपको कम मिल रहा है और लोन अमाउंट ऑलरेडी कम है।
तो अगर आपको कहीं और से लोन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर अप्लाई करके देखिए। अगर आपको लोन मिल जाता है तो आपको करना क्या है, लोन लेने के बाद आपको टाइम पर कंपनी को अपनी जो ईएमआई है वो वापस करनी है, जिससे दोबारा आपको लोन अमाउंट बढ़ाकर मिलेगी और आपको टेन्योर भी बढ़ाकर मिलेगा। तो अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो आपको करना क्या है, नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अगली जो प्रोसेस है जिसमें आपको अपना एक सेल्फी अपलोड कर देना है। एक सिंपली आपकी एक केवाईसी हो जाती है जिसमें डिजिटल केवाईसी आपको करनी होती है। तो अपना एक सेल्फी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपना बैंक जो है वो आपको लिंक कर देना है, यानी कि ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से कंपनी जो है वो आपकी ईएमआई कट करती है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑटो डेबिट ऑन कर लेना है। जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, आपकी केवाईसी कर लेते हो, आपका जो लोन अमाउंट है वो कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में कंपनी ट्रांसफर कराती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पे रूपिक में घर बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।